हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नीट और ट्वेल्थ बोर्ड के लिए क्या फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, क्योंकि नीट और ट्वेल्थ के लिए होगा कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो इसको देखते हैं ध्यान से, कंटिन्यू करते हैं। आओ, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि इस चैप्टर के नाम का ही मीनिंग जानेंगे। इस चैप्टर के नाम में देखो कुछ वर्ड आ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा कुछ वर्ड छुपा हुआ है, जैसे कि री और ये प्रोडक्शन। ठीक है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, री प्लस प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि री का मतलब क्या होता है और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो हमें इस चैप्टर का पूरा नाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या री का मतलब क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि भैया रिपीट मोड में गाना लगा दो। ठीक है, क्या कर दो, रिपीट मोड में गाना लगा दो, बार बार से दोबारा दोबारा से। ठीक है, करते नहीं हो डीजे पे डांस करते हुए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिपीट करना। ठीक है, रिपीट करने का मतलब दोबारा से। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है, दोबारा से। ठीक है, तो री का मतलब पता चल चुका है। फिर हम देखेंगे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोड्यूस कराना या बनाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना। इसका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, दोबारा से प्रोड्यूस करना। ठीक है, किसी चीज को दोबारा से बनाने की प्रोसेस क्या रहती है, रिप्रोडक्शन रहती है। ठीक है, पर इस चैप्टर में हमें किसको देखना है, फ्लावरिंग प्लांट को। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होगा, ऐसे वाले प्लांट जिनमें फ्लावर्स आते हो। ठीक है, पता चल रहा होगा, ऐसे प्लांट जिनमें क्या लगते हो, फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनमें क्या आते हो, फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, फिर बाद में हमें पता चलेगा कि रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टाइप देखते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, टाइप्स ऑफ अ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइप मेनली तुम्हें पता ही होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 9th-10th वाली बात है कि कितने होते हैं, टू टाइप के देखने को मिलता है। कितने टाइप, टू टाइप्स। ठीक है, अब इन टू टाइप में भी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, टू टाइप में से भी कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होता है तुम्हारे पास में, अगर इसको हम क्या कर लें, डिवाइड कर लें ऐसे। फर्स्ट हमारे पास में देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल दो टाइप का तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सेक्सुअल का क्या मतलब होता है और असेक्सुअल का क्या मतलब होता है। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं भाई इनके लिए क्या रहता है, ये लैंगिक। ठीक है, लैंगिक जनन, और इसको क्या बोल देते हैं, अलैंगिक जनन। क्या रहता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो दोनों का मतलब जानो। इसमें सबसे पहले इसका जो मतलब रियल मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, सेक्सुअल का मतलब कि सेक्सुअल वाले रिप्रोडक्शन के अंदर हमें किसी नई ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए, किसी चाइल्ड को बनाने के लिए, ठीक है, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। कितने पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, दो पेरेंट्स की। तो इसको लिख सकते हैं इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वी नीड्स टू पेरेंट्स। किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, टू पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग को हम चाइल्ड, बेबी या जो भी आप बोल पाओ, वो इसका मतलब है। ठीक है, तो सेक्सुअल का मतलब आपको पता चल गया। अब हम जानेंगे इसमें असेक्सुअल का क्या मतलब रहता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है, उसमें क्या होता है कि केवल ओनली सिंगल पेरेंट्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इन एन asexual reproduction, asexual reproduction, only a single parents, only a
single parent are capable to produce new offspring। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाता है केवल सिंगल पेरेंट्स की मदद से। तो इसमें अब हम क्या देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं हमारे इसके अंदर, हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स। तो हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स ज्यादातर क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास में इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें क्या रहते हैं कि ये जो लोअर टाइप्स के प्लांट्स, ठीक है, लोअर प्लांट्स एंड लोअर टाइप के एनिमल्स, ठीक है ना। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें किस पे मेनली फोकस करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, क्योंकि चैप्टर का क्या नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। तो अब मैं तुम्हें सिंपल सा बता दूं, सेक्सुअल का मतलब क्या है कि इस रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सेक्सुअल का मतलब पता चल गया। रिप्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेनी, ठीक है, और किसकी वो प्रोजेनी होने वाली है, फ्लावरिंग प्लांट की। तो जैसे अब इस चैप्टर का तुम्हें पूरा नाम क्लियर हो चुका होगा कि सेक्सुअल का मतलब क्या है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, और फ्लावरिंग प्लांट का क्या मतलब है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। तो अब इसकी इंपोर्टेंस जान लो। इंपोर्टेंस क्या है, नीट के अंदर इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले होते हैं। नीट के अंदर क्या आते हैं, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं नीट में हर बार, और वो सारे के सारे हम कवर कर देंगे, साथ में बने रहना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम जानेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट कैसे कैसे इस अर्थ पर इवॉल्व हुए। फ्लावरिंग प्लांट कैसे कैसे इस अर्थ पर क्या हुए, इवॉल्व हुए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कैसे सबसे पहले क्या फ्लावरिंग प्लांट ही इस दुनिया में आ गए होंगे, या कौन से प्लांट हमारे पास में सबसे पहले आए, तो वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, टाइप ऑफ प्लांट्स हमारे पास में अगर मेनली मैं तुम्हें बता दूं 5 टाइप्स, कितने टाइप के रहते हैं, 5 टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, इस दुनिया में केवल कितने प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, 5 प्रकार के। ठीक है, उन 5 प्रकार में से कौन कौन से हैं वो तुम्हें अब देखना है, वो मैं तुम्हें सारे के सारे अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जब ऐसा देखो कि जब क्या हमारी अर्थ क्रिएट हुई होगी, ठीक है, हमारी अर्थ को जानते होंगे, ठीक है, क्या हुआ होगा, इस तरीके से हमारी अर्थ क्रिएट हुई होगी। तो हमारी अर्थ पे सबसे पहले किस टाइप के प्लांट्स आए होंगे, ठीक है, किस टाइप के प्लांट्स आए होंगे। तो सबसे पहले हमारे जो प्लांट्स देखने को मिले हैं हमें, ठीक है, फर्स्ट प्लांट हमारे एल्गी, जिनको क्या बोला जाता है, शैवाल। ठीक है, सबसे पहले इस दुनिया के अंदर कौन बने थे, एल्गी। ठीक है, और एल्गी को हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है, काई लगना। ठीक है, प्लांट के अंदर, पानी के अंदर क्या लग जाता है, काई। ठीक है, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी, तुमने नाम सुना होगा कि ग्रीन टाइप की एल्गी लगी है। तो इनके हमें क्या जान लेना है, हैबिटेट जान लेना है। हैबिटेट क्या होगा इसका, हैबिटेट का मतलब कि ये कहाँ पे पाई जाती होगी, तो कहाँ पे मिलती है, मोस्टली इन अ मैरीन। ठीक है, कहाँ पे मिलती है, ऐसे कह सकते हो मैरीन, क्या इसको वाटर लिख सकते हैं, कहाँ पे मिलेगी ये, पानी के अंदर मिलेगी। ठीक है, पानी में मोस्टली मिलती है। फिर इसके थोड़े से फीचर जान लेंगे। फीचर का मतलब इनके क्या क्या लक्षण होंगे, क्या इसमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल कुछ लगते होंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं।
सबसे पहले इसमें फीचर क्या होगा, इसके अंदर देखो रूट, स्टेम, लीफ, रूट स्टेम लीफ, फ्लावर्स, फ्लावर्स के बाद क्या बनते हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स के बाद क्या बनते हैं, सीड्स, ठीक है। ऑल अब्सेंट, क्या रहते हैं, अब्सेंट, सारे के सारे कैसे रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं। इसमें कोई जड़ तना पत्ती फल फूल कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है। इनकी जो प्लांट बॉडी रहती है, प्लांट बॉडी की अगर हम बात कर लें तो प्लांट बॉडी इनकी रहती है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। कैसे मिलता है ये, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, एन कैसे दिखाई देते हैं ये हमें, एन हैप्लॉइड मिलते हैं, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड मिलते हैं, ठीक है। और इनको क्या बोल सकते हो, थैलॉइड प्लांट, क्या बोल सकते हैं, थैलॉइड प्लांट बोल सकते हैं। समझ चुके होंगे। तो इस दुनिया के अंदर सबसे पहले इसी टाइप के प्लांट्स बने हुए थे, ठीक। अब इनके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ होगा एवोल्यूशन के दौरान, और फिर इनसे दूसरे टाइप के प्लांट्स बने, ठीक है। तो हमें सारे के सारे प्लांट्स देखते देखते कहाँ पे पहुंचना है, फ्लावरिंग प्लांट तक पहुंचना है, ठीक है। और फिर फ्लावरिंग प्लांट को स्टार्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास में दूसरे टाइप के प्लांट्स आए होंगे, क्या आए होंगे हमारे पास में, दूसरे टाइप के प्लांट्स आए होंगे। तो दूसरे टाइप के जो प्लांट्स हमारे पास में रहेंगे, दूसरे टाइप के प्लांट्स हमारे पास में कौन है, जिनको क्या बोला जाता है, ब्रायोफाइटा, ठीक है, ये ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स भी मेनली कहाँ पे मिलते हैं, अगर इनके बारे में जान लो तो इनकी हैबिटेट के बारे में जानो, हैबिटेट इनकी कहाँ रहेगी भाई, ये ऐसे वाले थे मोस्टली इन मैरीन, या मोस्टली कह सकते हो वाटर में मिलेंगे, ठीक है। बट फाउंड ऑन, या ऑल्सो फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल, ठीक है, दोनों में, पानी में भी है और टेरेस्ट्रियल में भी। तो अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर तुम इस क्वेश्चन का जवाब दोगे कमेंट में, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे कुछ भी एनिमल्स को क्या कहेंगे, या ऐसे कुछ भी प्लांट्स को क्या कहेंगे जो दो जगह पे मिले, ठीक है, वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों में मिले, यानी कि पानी में भी प्रेजेंट है और वो जमीन पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को या प्लांट्स को क्या बोला जाता है, तो कमेंट करके बताना इसको, ठीक है। मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखने वाला हूँ तुम्हारे लिए। तो इनको किसके नाम से जानते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, नीट का पॉइंट भी बन जाएगा, क्योंकि नीट 2017 के अंदर वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन अभी पता चल गया है, तो इनको क्या जानते हो, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स ऑल्सो नोन एज किसके नाम से जाने जाते हैं, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, उनको क्या बोलते हो, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को हिंदी में क्या जानते हो, उभयचर, किसके नाम से जानते हैं, उभयचर, उभयचर के नाम से जानते हैं, एम्फीबियंस ऑफ ए प्लांट किंगडम, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए नोट पॉइंट नहीं, ये पूरा का पूरा नीट ही पॉइंट है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखते चलना कि कहाँ कहाँ पे तुम्हें बताया जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन नीट में आ रहा है। अब तुम क्या जानोगे, इसके फीचर्स जानोगे कि ये एल्गी से किस प्रकार से डिफरेंट है, ठीक। तो क्या इनके अंदर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, फ्लावर, फ्रूट, फ्रूट्स के बाद सीड्स, क्या ये मिलते होंगे, तो आंसर है नहीं, ठीक है। ये भी क्या रहते हैं, ऑल्सो अब्सेंट, ये इसमें भी अब्सेंट रहते हैं, ठीक है। बट तुम्हें नोट पॉइंट करके लिखने के लिए क्या है कि तुम क्या कह सकते हो, बट इनके अंदर रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस होती है, ठीक है,
ये प्रेजेंस होती है। और इनकी हम अगर प्लांट बॉडी की बात कर लें, इनकी जो मेनली प्लांट बॉडी मिलती है वो भी कैसी रहती है, हैप्लॉइड, जैसे कि एल्गियो की थी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। और हैप्लॉइड का मतलब अभी तुम्हें क्या बताया था, एन, जिसको क्या बोल सकते हो, एन या 2n, तो ये एन होती है, ठीक है। तो ये फीचर्स देखो, सबसे पहले प्लांट बने थे एल्गी, फिर दूसरे बाद में तुम्हारे बने ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन हुए और इवोल्यूशन के दौरान इनसे थर्ड टाइप के प्लांट्स बने, ठीक है। तो वो देखेंगे थर्ड टाइप के प्लांट्स हमारे पास में कौन आए। तो थर्ड टाइप के प्लांट्स हमारे पास में देखो, मेनली थर्ड टाइप के हमारे पास में कौन आते हैं, टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के बारे में हम क्या जानेंगे कि भैया ये मिलते कहाँ, ठीक है। हैबिटेट, हैबिटेट क्या है इनकी, इनकी हैबिटेट देखो, जब तुम्हारे ब्रायोफाइटा पानी और जमीन दोनों पर पाए जाने लगे, यानी कि पानी को छोड़कर जमीन पर आना स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले तुम्हारे ऐसे प्लांट्स बने ये टेरिडोफाइटा, जो कि ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। तो ये कैसे प्लांट्स होते हैं हमारे पास में, ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। यानी कि ये ओनली कहाँ पे उगेंगे, जमीन पर उगेंगे, जमीन पर उगते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट, सबसे पहले जमीन पर उगने वाले प्लांट यही है, ठीक है। और इसके बारे में तुम्हें बता दूं, ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट का है, तुमसे पूछा जा चुका है कि सबसे पहले प्लांट्स कौन से ऐसे थे जो कि जमीन पर आके उगे हैं, ठीक है। तो वो कौन है हमारे पास में, टेरिडोफाइट्स। तो ये तुमने जान लिया। अब इसके बाद क्या देखोगे कि भाई इनके फीचर्स क्या रहेंगे, फीचर्स क्या रहेंगे। देखो कोई प्लांट्स ये जमीन पर जैसे आए हैं, जमीन पर आकर उगना स्टार्ट करा है इन्होंने, तो ये क्या करेंगे भाई, इनके अंदर रूट्स वगैरह तो जरूर आ गए होंगे, क्योंकि पानी तो जमीन पर ऐसे नहीं मिलता, इनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ठीक है। तो इनके पास में रूट, स्टेम और लीफ, रूट, स्टेम और लीफ, ये सब ऑल प्रेजेंट, ये क्या रहती है भाई, सब प्रेजेंट है, उपस्थित है। बट फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये सब क्या रहते हैं, अब्सेंट। देखो ये भी अभी ऐसे प्लांट है, इनमें फ्लावर नहीं लगे हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो चैप्टर है तुम्हारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें हम इन वालों को भी नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। ये क्या रहेंगे तुम्हारे पास में, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स आर अब्सेंट। अब इसके बारे में लेकिन क्योंकि नीट में क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें ये सारी चीजें हमें पढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। सबसे पहले ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड हैबिट देखने को मिली हुई है वो कौन है, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो सीड हैबिट, सीड हैबिट, सीड हैबिट का मतलब समझ गया ना, बीजी प्रकृति, जिनके अंदर बीजी प्रकृति, तो बीजी प्रकृति जो देखने को मिली है, सीड हैबिट, फर्स्टली फाउंड इन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले सीड हैबिट किसमें पाई गई है, वो पाई गई है टेरिडोफाइट्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट का है एक, और ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट का है दो। अब आगे भाई इसके बाद क्या देखोगे, इनके फीचर्स तुमने जान लिया है, हैबिट तुमने जान लिया, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, प्लांट बॉडी कैसी होगी, जैसे भाई एल्गी ब्रायोफाइटा की बॉडी टाइप क्या था, हैप्लॉइड, तो ये फर्स्ट डिप्लॉइड प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, फर्स्ट डिप्लॉइड प्लांट। कैसे होते हैं, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब 2n, जिसको तुम किसके नाम से जानते हो, द्विगुणित के नाम से भी जानते हो, ठीक है, 2n होते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा नीट में बन जाता है, कौन से प्लांट हैप्लॉइड है, कौन से प्लांट डिप्लॉइड है। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा दोनों हैप्लॉइड है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सब क्या है, डिप्लॉइड प्लांट है। अब हमारे पास में इनके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, और मॉडिफिकेशन होने के बाद इसमें 4 टाइप के प्लांट्स हमारे पास में आ जाएगा। 4 टाइप्स का प्लांट्स कौन सा है,
फर्स्ट 4 टाइप का जो हमारे पास में प्लांट रहेगा, फर्स्ट 4 टाइप का प्लांट हमारे पास में है, 4 टाइप का प्लांट जिसको किसके नाम से जानते हैं, जिम्नोस्पर्म। किसके नाम से जानते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट के नाम से जानते हैं, और हिंदी में जानते हैं इनको अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पादप। ठीक है, अनावृत बीजी का मतलब से भी नाम से क्लियर होगा, अनावृत का मतलब होता है अनकवर्ड। ठीक है, जो कवर्ड ना हो, तो अनकवर्ड सीडेड प्लांट। ठीक है, इनको हम किसके नाम से जानते हैं, अनकवर्ड सीड प्लांट। ठीक है, देखो हैबिटेट इनकी क्या रहने वाली है, हैबिटेट क्या रहने वाली है भाई, मोस्टली टेरेस्ट्रियल ही रहेंगे, जमीन पर ही उगना है। कहाँ पे उगते हैं, जमीन पर उगने वाले प्लांट होते हैं। कहाँ पर उगेंगे, जमीन पर उगेंगे। ठीक है, फीचर्स क्या होंगे, फीचर्स क्या होंगे, ठीक है, इनके जो लक्षण होंगे कि भैया रूट स्टेम लीव्स, रूट स्टेम लीव्स, ठीक है, प्रेजेंट्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स। ठीक है, फिर सीड के बारे में लिखते हैं, इनके अंदर जो सीड मिलता है यानी कि बीज मिलता है, सीड, सीड भी क्या क्या रहता है इसमें, प्रेजेंट। बस नोट पॉइंट में क्या लिख लेना है, पर कैसा होता है वो, अनकवर्ड। कैसा रहता है, अनकवर्ड, अनकवर्ड बाय फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल के से क्या रहता है वो, फल भित्ति से ढका हुआ नहीं रहता। ठीक है, ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे फिर से। ठीक है, ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके अंदर ऐसे सीड्स मिलते हैं जो कि फ्रूट वॉल से कवर्ड ना हो, तो कौन से प्लांट है हमारे, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। फिर हम क्या देखने वाले हैं भाई, इनके अंदर क्या फ्लावर्स आ गए होंगे, जो हमें मेनली पढ़ना है, क्या इनके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये क्या आ गए होंगे, फल और फूल के इनके अंदर आ गए होंगे, तो भैया ये एब्सेंट रहते हैं। क्या रहते हैं इनके अंदर, एब्सेंट, ये इनके अंदर नहीं मिलते। तो तुमसे अगर बता दिया जाए नीट 2025 में, कब क्वेश्चन, नीट 2025 में तुमसे पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है, ऐसे प्लांट्स के नाम तुम्हें बताने हैं जिसके अंदर जड़, तना, पत्ती, ठीक है, और बीज पाए जाते हैं, लेकिन उनके बीज अनकवर्ड रहते हैं। ठीक है, तो वो कौन से वाले प्लांट होंगे तुम्हारे पास में, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है, रूट, स्टेम, लीफ और सीड, ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, बट सीड कैसे हैं, अनकवर्ड। ठीक है, तो ऐसे कौन से वाले प्लांट आएंगे, जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। तो पता चल गया, ये तुम्हारा नीट 2025 का क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये वाला तुमने 2025 का क्वेश्चन भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो देखो तुम्हें ये सारी चीजें पढ़ाने का फायदा यही है कि तुम बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से उठते हुए चलो और हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहो। ठीक है, बिल्कुल जीरो से बेसिक से तुम्हें लेके चल रहे हैं आगे। तो अब देखो हमारे पास में हमने 4 टाइप के प्लांट पढ़ लिए। अब मोस्टली जो इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या था, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स, अब इनके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा और हमारे पास में 5वें टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। 5वें टाइप के प्लांट्स हमारे पास में कौन से देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो मिलते हैं कौन से, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट को किस नाम से जानते हो तुम, आवृतबीजी पादप। तो देखो आवृत का मतलब क्या रहता है, कवर्ड, सीडेड प्लांट, कवर्ड सीडेड प्लांट, यानी कि इनके सीड क्या रहेंगे, सीड कवर्ड रहेंगे, सीड क्या रहेंगे,
कवर्ड रहेंगे बाय फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल, ठीक है, किससे कवर्ड रहेंगे? फ्रूट की वॉल से कवर्ड रहेंगे, ठीक है। हम इसके इस नाम से भी जानते हैं। इनका मैं तुम्हें एक दूसरा नाम और बता दूं, इनको हम जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट के नाम से, फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी, और इनको हम जानते हैं कंप्लीट प्लांट के नाम से भी। इनको हम किसके नाम से जानते हैं? कंप्लीट प्लांट्स के नाम से भी। तो फ्लावरिंग प्लांट भी यही है, कंप्लीट प्लांट्स भी यही है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी यही है, ठीक है। मतलब क्या है इनका? ऐसे प्लांट जिन पर फ्लावर लगते हो और उनके सीड क्या हो? कवर्ड हो फ्रूट की वॉल से, ठीक है। तो इनके हम अगर हैबिटेट की बात कर लें, हैबिटेट यानी कि कहाँ पे ये मिल सकते हैं, तो कहाँ पे मिल सकते हैं ये? मोस्टली तो टेरेस्ट्रियल रहेंगे। मोस्टली कहाँ पे रहते हैं? टेरेस्ट्रियल पे मिलेंगे, जमीन पर मिलते हैं। लेकिन भाई ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। क्योंकि भाई फूल वाले प्लांट तो पानी में भी खिलते हैं, ठीक है। कमल वगैरह को आप लोग जानते होंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कहाँ पे मिल सकते हैं? टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर भी मिल सकते हैं, तो पानी के अंदर भी मिल सकते हैं। तो इनके हैबिटेट का पता चल गया, जमीन पर भी है और पानी में भी है, ठीक है। लेकिन अब हम इनके क्या जानेंगे? अब हम इनके जानेंगे फीचर्स। फीचर्स, इनके फीचर्स क्या रहेंगे? फीचर्स में क्या रहेंगे भैया? ये तो कंप्लीट प्लांट है, तो रूट भी प्रेजेंट होनी चाहिए, स्टेम भी प्रेजेंट होना चाहिए, लीफ भी प्रेजेंट होनी चाहिए, फ्लावर भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लावर बना है तो फिर फ्रूट्स भी बनने चाहिए, और फ्रूट्स बने हैं तो सीड भी बनने चाहिए, और सीड इनके कवर भी होने चाहिए, ठीक है। तो सब क्या होते हैं? ऑल प्रेजेंट, ठीक है। प्लांट बॉडी की बात कर लें इनकी, तो भाई इनकी प्लांट बॉडी हमारी कैसी होती है? डिप्लॉइड। भाई इनसे पहले वाले डिप्लॉइड थे तो ये भी डिप्लॉइड रहते हैं, यानी कि द्विगुणित मिलते हैं, टू एन टाइप के मिलते हैं डिप्लॉइड। तो अब तुमने ये सारी की सारी चीजें जान ली हैं कि हमारे पास में प्लांट्स कितने टाइप के थे और हमें कौन से वाले प्लांट्स पढ़ने थे। तो देखो हमें कहीं ना कहीं इनके अंदर से, देखो नीट का क्वेश्चन अगर मैं तुमसे बता दूं तो ये तुमसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में क्वेश्चन आ चुका है 2017 का। नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका था क्या, कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं हमारे पास में? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। देखो अगर ये सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें बेसिक से ना बताता तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या रह जाते, बहुत ज्यादा कमजोर रह जाते, ठीक है। और अब हमें क्या पता चल गया, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता चल गए हैं कि प्लांट्स कितने टाइप के हैं, क्या क्या उनके हैबिटेट है, क्या क्या उनके बॉडी टाइप्स हैं, क्या क्या मतलब उनके प्लांट बॉडी टाइप्स है, ठीक है। वो सब हमें पता चल गया। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और यहाँ पे बता दूं, ये जो हमने सारी की सारी बेसिक चीजें पढ़ी है इसमें से एक क्वेश्चन और तुमसे नीट में आ चुका है। वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, which types of plants is haploid, which plant is haploid और डिप्लॉइड। मतलब तुम्हें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब बताना था, ठीक है। तो हमने कितने टाइप के प्लांट देखे हैं? 5 टाइप के, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, फोर्थ हमारे पास में क्या है? जिम्नोस्पर्म्स, और लास्टली एंजियोस्पर्म्स। तो मुझे भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट में करके, कि इसका आंसर बताना है कौन से प्लांट्स की बॉडी हैप्लॉइड है, कौन से प्लांट्स की बॉडी डिप्लॉइड है। मैंने तुम्हें सारे के सारे बेसिक के अंदर ही क्लियर करके बता दिया, तो कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर हमें ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, कि जो एल्गी हुई थी, एल्गी कैसी थी हमारी?
हैप्लॉइड। कैसी हुई थी? हैप्लॉइड यानी कि एन। ब्रायोफाइट्स कैसे हुए थे? ये भी हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं ये? हैप्लॉइड यानी कि एन। लेकिन टेरिडोफाइटा से सारे के सारे आगे वाले जितने भी हमें मिलने वाले हैं अब, ये कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। इनकी प्लांट बॉडी कैसी रहती है? डिप्लॉइड यानी कि 2n। ये कैसे रहते हैं हमारे पास में? डिप्लॉइड यानी कि 2n। ये हमारे पास में कैसे रहते हैं? डिप्लॉइड यानी कि ये भी कैसे मिलेंगे हमें देखने को? 2n। यहाँ से आगे सारे के सारे हमें कैसे मिलते हैं? डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। तो ये जितना भी अभी तक हमने बेसिक क्लियर करा है, इस सारे बेसिक से हमने मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन नीट के क्या कर लिए हैं? सॉल्व कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन क्या कर लिए हमने? सॉल्व कर लिए हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट ना करते तो हमारा ये सारा का सारा जो बेस था, हमारा जो सारा का सारा बेस था वो क्या रह जाता? बिल्कुल वीक रह जाता। तो हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी है सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो हमारे इसी वजह से 10 क्वेश्चन भी क्या हो गए? सॉल्व हो गए। तो अब मेनली हम चैप्टर के अंदर घुसेंगे, ठीक है। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या था तुम्हारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। तो तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब पता कर लिया, फ्लावरिंग प्लांट्स का भी पता कर लिया कि फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में मेनली क्या टॉपिक रहेगा? अब हमारे पास में टॉपिक रहेगा फ्लावरिंग प्लांट ही पढ़ना है। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा फ्लावर क्या है भाई, फ्लावर क्या है, फ्लावर कहाँ से आया है, कैसे आ गया होगा एंजियोस्पर्म प्लांट में। तो टॉपिक का नाम तुम डाल सकते हो व्हाट इज फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर, ठीक है, व्हाट इज फ्लावर। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। कोई हो जो कि कमेंट में बता सके तो भाई इसका आंसर मुझे बता सकता है कि भाई फ्लावर क्या होता है, कहाँ से आता है फ्लावर, ठीक है, या कौन से टाइप के प्लांट्स में लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर चलो हमें तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन तुम लोग क्या कर सकते हो? कमेंट में इसके आंसर बता सकते हो। लेकिन भाई इसका आंसर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसका क्या आंसर रहता है कि जो फ्लावर होता है आपका, फ्लावर, फ्लावर को किसके नाम से भी जानते हो तुम? क्या कहते हो? फूल, ठीक है, इसको फूल जानते हैं, फूल कहते हो। लेकिन इसको क्या किस नाम से भी जानते हैं? पुष्प या पुष्पराज, ठीक है, पुष्पराज, झुकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज ए मॉडी, मोदी है, ठीक है, ये है मॉडिफाइड। क्या होता है? मॉडिफाइड शूट। क्या होता है ये? मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट, शूट को क्या लिख सकते हो तुम? स्टेम लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि रूपांतरित तना। यानी कि जब तुम्हारा स्टेम मॉडिफाई हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? फ्लावर में बदल जाता है। इसको हम किसके नाम से जान सकते हैं? रूपा। रूपा मतलब रूपांतरित, रूपांतरित तना। यानी कि तने से बनता है। कहाँ से बनता है? तने से बनता है, यानी कि स्टेम से बनता है भाई। किससे बनता है फ्लावर? स्टेम से बनता है। क्लियर हो गया? फ्लावर कहाँ से आया हमारा? स्टेम से। तो अब तुम्हारे पास में मैं एक नीट का क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि ये तुमसे नीट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो फ्लावर जो है, फ्लावर किस में मिलता है हमें? एंजियोस्पर्म प्लांट में। तो ये लाइन है तुम्हारी एनसीईआरटी की, फ्लावर इज द फीचर ऑफ, फ्लावर इज द फीचर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है। ये तुम्हारे नीट 2017 का क्वेश्चन है। तो देखते रहना, नीट के क्वेश्चनों की बरसात कर देंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्या हो जाएंगे? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कभी भी तुम्हें दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान से लेक्चर को देखते चलना और साथ में कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जीरो से लेकर एडवांस लेवल के, ठीक है, नीट में फोड़ दोगे भाई, ठीक है। फ्लावर इज द फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई स्टेम कैसे मॉडिफाई होता है फ्लावर के अंदर, ठीक है, यानी ये फ्लावर कैसे बन जाता होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूँ तुम्हें नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हमें स्टेम के फीचर्स मालूम होने चाहिए,
क्या होना चाहिए, स्टेम के फीचर्स हमें मालूम होने चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे बनाया है एक स्टेम, क्या बनाया है, एक स्टेम जिसको हम क्या बोलते हैं, तना। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं और वो फीचर्स क्या होते हैं वो तुम्हें ध्यान रखने हैं। यहाँ पे मैं कुछ रेड कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, और ये जो रेड कलर से मैंने बनाई है इनको हम नाम देते हैं नोड्स। क्या नाम देते हैं इनको हम, नोड्स, ठीक है। दूसरा नाम इनका होता है बड, ठीक है। हिंदी में इनको हम जान सकते हैं कली का के नाम से या कली, ठीक है। बीच में ही दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं इंटरनोड, इंटरनोड, ठीक है। और ये दो इंटरनोड के बीच की गैप, ठीक है, दो इंटरनोड के बीच की गैप को क्या बोल दोगे, नाम रखने की कोशिश करो, इसका क्या नाम रखा जा सकता है, दो नोड के बीच का स्पेस इंटरनोडल स्पेस, क्या बोल देंगे इसको, इंटरनोडल स्पेस, क्या बोल दें इसको, इंटरनोडल स्पेस। तो देखो अब हमारे पास में कुछ फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, नोड्स, इंटरनोड्स और इंटरनोडल स्पेस। तो ये जो फीचर्स हैं ये फीचर्स सारे के सारे किसके हैं, ये स्टेम के फीचर्स हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे किसके फीचर्स होते हैं, स्टेम के। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा कभी बहुत पहले आता था नीट के अंदर 2021 से पहले, ठीक है। ये तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो भाई क्या लग रहा है देखने से तुम्हें ये, हाँ भाई क्या लग रहा है तुम्हें देखने से, ये तुम्हें देखने से क्या लग सकता है, आलू जैसा मान लो, ठीक है, क्या मान सकते हो इसको, आलू, ठीक है। ये आलू ही बनाया है भाई, मान सकते हैं क्या हो, मानना पड़ेगा, ठीक है, ये आलू ही बनाया है, ठीक है। तो अब तुम्हें देखो इसके अंदर क्या मिल रही है हमें, ये जो मिल रही है ये हमें क्या मिल रही है, नोड्स मिल रही है, या क्या मिल रही है, बर्ड्स मिल रही है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरनोडल स्पेस भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, स्पेस भी मिल रहा है। तो ये सारे के सारे फीचर तो स्टेम वाले हुए ना। तो पोटैटो भी क्या होता है, पोटैटो इज ए स्टेम, क्या रहता है ये, स्टेम। ये कभी बहुत पहले तुमसे नीट में पूछा जाता था 2021 से पहले, ठीक है, 2021 से पहले ये तुम्हारे सिलेबस में थे, ठीक है। कि आलू भी क्या है, आलू भी एक स्टेम होता है, यानी कि क्या होता है, तना होता है। लेकिन बात हमारी क्या चल रही थी और हम पढ़ने क्या लगे, ठीक है, हमारी बात चल रही थी कि हमारा जो स्टेम होता है वो क्या होना है, वो होना है मॉडी, क्या होना है, मॉडी होना है या मॉडिफाइड होना है, मॉडिफाइड होना है। और इससे मॉडिफाइड होके क्या बनाना है हमें, इससे मॉडिफाइड होके हमें बना लेना है अपना फ्लावर, क्या बना लेना है, इससे बना लेना है एक फ्लावर, क्या बना लेना है इससे अपना, हमें एक फ्लावर बना लेना है भाई, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इससे क्या बना लेंगे हम, एक फ्लावर बना लेंगे, ठीक है, फ्लावर। स्टेम क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। अब इसकी मॉडिफिकेशन की प्रोसेस होती होगी कुछ, मॉडिफिकेशन की प्रोसेस भाई कैसे मॉडिफाई होके ये आता होगा। तो देखो हमारा जो मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होता है, इंटरनोडल स्पेस, इंटरनोडल स्पेस रिड्यूस, क्या हो जाता है, रिड्यूस, यानी कि घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। और वो कैसे घटता होगा, हमारे यहाँ पे स्टेम से कुछ लीफ वगैरह हो सकती हैं। तो हमारी जो लीफ होती है, लीफ के अंदर एक स्पेशल हार्मोन निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिजिन, फ्लोरिजिन, फ्लोरिजिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकला है, फ्लोरिजिन हार्मोन निकला है। कहाँ पे बना है, लीफ में, इन लीफ, भाई वो लीफ में से बनता है और कहाँ को ट्रांसपोर्ट होता है, स्टेम में ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ पे आ जाता है वो, स्टेम में। और ये क्या करा देता है हमारे, ये क्या करा देता है, हमारे स्टेम के जो इंटरनोड्स हैं, इंटरनोडल स्पेस उनका क्या करा देता है, रिड्यूस करा देता है। क्या करा देता है,
रिड्यूस करा देता है। तो कुछ पता चल रहा होगा भाई कैसे होना है तुम्हारा मॉडिफिकेशन। लेकिन क्या इसके अंदर वर्ड्स वगैरह तो अभी भी होंगी, नोट्स वगैरह तो अभी भी होंगी, ठीक है। वर्ड्स और नोट्स तो इसके अंदर अभी भी हैं, ठीक है। एक चीज और जान लो कि भाई तुम्हारे पास में जो वर्ड्स और ये जो नोट्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये जो वर्ड्स और नोट्स दिखाई दे रही हैं, ये बना सकती हैं लीफ। क्या बना सकती हैं? लीफ और ब्रांचेस। क्या बना सकती हैं? लीफ बना सकती है या ब्रांच बना सकती है, टहनियाँ बना सकती हैं, पत्ती बना लें या टहनी बना लें। तो भैया क्या होता है फिर हमारा हमारा क्या होना स्टार्ट होता है? हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, इनसे न्यू न्यू टाइप की मॉडिफाइड लीफ बनना स्टार्ट होती है। क्या होती है? इनसे न्यू मॉडिफाइड लीफ बनना क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास में हमारा फ्लावर क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। फ्लावर क्या हो जाता है हमारा? रेडी। किससे ही रेडी हो गया? ये स्टेम से ही रेडी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में कौन बन के आ चुका है? फ्लावर, फूल या पुष्पा, ठीक है। इसको क्या किसके नाम से जानते हैं? पुष्प, ठीक है। फूल हमारा रेडी, ठीक है। कैसे कैसे बन गया मैंने पूरी की पूरी प्रोसेस तुम्हें बता दी है, बहुत ज़्यादा बेसिक से, ठीक है, कि हमारे स्टेम से फ्लावर कैसे बनता है, जान गए ना। अब हमारे पास में क्या टॉपिक रहेगा कि भैया फ्लावर तुमने जान लिया है, फ्लावर क्या होता है। इस वाले चैप्टर में देखो फ्लावर क्या था? स्टेम से मॉडिफाइड, स्टेम से बना हुआ है। मेन फीचर किसका था? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का था। ये भी था। कैसे बनता है? हाउ फ्लावर इज फॉर्म, फ्लावर कैसे बनता है, तो वही वो ये सारे का सारा स्टेप तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्लावर से मतलब स्टेम से कैसे कैसे फ्लावर हमारा बन के आया है, कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिला, ठीक है। तो अब हमारे पास में तुमसे एनसीईआरटी क्या पूछती है? एनसीईआरटी तुमसे क्या पूछती है? फ्लावर की खेती को किस नाम से जानते हो, ठीक है। फूलों की खेती को किस नाम से जानते हो? तो फूलों की खेती को हम जानते हैं फ्लोरिकल्चर के नाम से, ठीक है, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। अब मिलते हैं हम तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कंटिन्यू बने रहना, लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल जीरो से बेसिक से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। थैंक यू।